हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है बबीता फैसला के एक और ब्लॉग में। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो भाई अब मैं देवतान को होकर आ गई, अपना सारा घर का काम निपटा कर और फिर जाऊँगी कालका मंदिर। कालका मंदिर जाने के बाद फिर करूँगी आगे का रूटीन जो भी कुछ होगा। अभी तो मैं कालका मंदिर जाऊँगी, बस थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ क्योंकि चाय के बगैर बस की नहीं है कुछ भी करना। सारे मुँह पर स्वेलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है इन दवाइयों की वजह से। आज मैं आपको कुछ अपने बारे में कुछ बताती हूँ, जैसे कि मेरा मन कर रहा था आपको कुछ बताने के लिए। तो ज़िंदगी ने हर रोज़ एक नया सबक सिखाया, कभी हंसना सिखाया तो कभी चुप रहकर दर्द सहना सिखाया। कुछ सपने टूट गए थे, कुछ अपने रूठ गए थे, फिर भी सांसें चल रही थी कि शायद इसलिए कि हम सफ़र बाकी है, बहुत सफ़र बाकी है अभी हमारा। ज़िंदगी आसान नहीं है मगर जीनी तो पड़ेगी, कभी अपनों के लिए तो कभी अपने सपनों के लिए, और कभी इस उम्मीद में कि शायद कल का सूरज आज से थोड़ा बेहतर होगा। सबके होते हुए भी कभी कभी कितने अकेले रह जाते हैं हम। कहने को तो कितना कुछ है मन में, फिर भी इतना खामोश रह जाते हैं हम। भर जाती है जब आंखें तो अपनी नज़रें चुराते हैं हम। दिल अपना अपना दर्द छुपाकर अक्सर मुस्कुराते हैं हम। आज मुझे एक नया अनुभव हुआ। अपने मोबाइल से अपना ही नंबर लगाकर देखा तो आवाज़ आई, दी नंबर यू हैव कॉल इज़ बिजी। किसी ने क्या खूब कहा है, औरों से मिलने में दुनिया मस्त है, पर खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त है। कोई नहीं देगा साथ तेरा, यहाँ गिरना भी खुद को है, संभलना भी खुद को है। लोग जल जाते हैं मेरी मुस्कान पर, क्योंकि मैंने कभी दर्द की नुमाइश नहीं की। ज़िंदगी से जो मिला कबूल किया, किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। मुश्किल है समझ पाना मुझे, क्योंकि जीने का अलग अंदाज है मेरे। जब जहाँ जो मिला अपना लिया, जो ना मिला ख्वाहिश नहीं की। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुश हूँ कि खुद को गिरा कर कुछ उठाया नहीं मैंने। नमो नमो कालका माई, तेरी सृष्टि तूने बनाई, हम बालक तेरे अनुगामी, कृपा करो शिव की दुआई। तूने ही हर कदम पे संभाला है, ये एहसान है माँ तेरा। इतना सुंदर भवन सज रहा था आज माँ का, हर रंग के फूल थे माँ के भवन में। इतना प्यारा, इतना सुंदर, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक फूल गुलाब का खिला हो। माँ के जयकारे लग रहे थे बहुत। माँ का सारा मंदिर इतना सुंदर सज रहा था फूलों से, मतलब हर तरह के फूल थे, हर कलर के फूल थे। माँ का मंदिर पूरा सज रहा था। और गाइस ये देखोगे ना आप, इतना अच्छा इतनी अच्छी माता की तस्वीर सज रही थी। पता गाइस किस चीज़ से सज रही थी? देखो आपको कैसा लग रहा है कि माँ की तस्वीर फूलों से या माला से या किस चीज़ से सज सकती है? गाइस मैं तो देख कर ही, मुझे तो धोरे जाके पता लगा कि माँ की तस्वीर ये चूड़ियों से सज रही थी, चूड़ियों से। तो गाइस आप देख सकते हो, इतना माँ कालका का मंदिर इतना सुंदर सज रहा था। और अब लोग बागों के जैसे दर्शन नहीं होते तो अब गेट पर ही चुन्नी बांध जाते हैं लोग बाग। पहले एक भी चुन्नी इस गेट पर नहीं बनती थी, लेकिन अब भीड़ बहुत होती है माँ पर, तो इसलिए गेट पर ही चुन्नी बांध जाते हैं। तो गाइस मुझे आज माता का प्रसाद में मिली है चूड़ी माँ कालका की, जो माँ का प्रसाद में मिली थी चूड़ियाँ मुझे। और माँ के बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। ये नहीं है गाइस कि है ना माँ के दर्शन नहीं हुए या लाइन में लग कर नहीं हुए। माँ के दर्शन तो माँ की चौखट पर भी पहुँच जाते हैं ना बाहर, वो भी माँ के दर्शन होते हैं। माँ सब जगह होती है वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है कि माँ की चोटी भी दिख जाती है ना, वो भी माँ के दर्शन ही है। मैं तो ऐसे कई बार आ चुकी हूँ माँ की चोटी देखकर, ऐसी बात नहीं कि हमेशा दर्शन ही किए थे। अब हो जाते, पहले कभी नहीं होते थे इतने दर्शन अच्छे हमारे भी, जब तो भीड़ भी ऐसी नहीं रहती थी। अब तो भीड़ भी विशाल
विशाल भीड़ रहती है, भीड़ नहीं बहुत विशाल भीड़ रहती है। सारे गेटों पर भी किसी भी वक्त चले जाओ, कोई वार ही होता है जब भीड़ नहीं होती है। भीड़ बहुत होती है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो भाई मेरा काम सारा आने के बाद ही शुरू होगा, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। मैंने खीर बनानी शुरू कर दी, खीर बनाऊंगी अब, क्योंकि अब मैंने आकर ही खीर बनाई है, क्योंकि मैं रख कर नहीं गई थी। और अब इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं गोला कसकर डाल देती हूँ, क्योंकि गोला बहुत टेस्टी लगता है मेरे पति को, तो इसलिए मैं इसमें गोला कसकर डालती हूँ खीर में। और सारे ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए, खीर भी बनकर तैयार हो गई। और मैं अब थोड़ी सी पीऊँगी चाय, अपने लिए चाय बना लिया मैंने। और दूध वाला दूध दे गया है, दूध भी औटने के लिए रख दूँगी अब। तो मेरा ये काम तो मेरा हो गया है गाइस। मावस की खीर गर्मा गर्म तैयार हो चुकी है हमारी, क्योंकि हम मावस पर सिर्फ खीर ही बनाते हैं खाली, और कुछ नहीं। तो गाइस अब हमारा काम मोस्टली हो चुका है, फाइनल है सब कुछ। सारा गंद, मिट्टी, तेल, पेंट, धूल मिट्टी का मतलब मोस्टली जो घर बन रहा था मोस्टली वो फाइनल हो चुका है। अब आज बस यही रह रही है ये गत्ते, क्योंकि पेंट हो चुका है, टाइल लग चुकी है, रेनोवेट का काम बिल्कुल हो चुका है। बस अब ये रह रही है कि इसको साफ़ करना, धोना है बस। धूल मिट्टी का काम बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अब कोई धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी, नहीं निकलेगी, नहीं बिखरेगी, कुछ भी नहीं होगा। गाइस ये काम चला था हमारा मतलब अगस्त में 14 तारीख को, नीचे से ऊपर तक। तो 1 साल में फाइनल हो गया ये सब। इसलिए लेट हो गया थोड़ा सा काम, क्योंकि 2-2, 3-3 महीने मिस्त्री नहीं आए थे, इसलिए काम में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। क्योंकि काम सारा मिस्त्री के हाथों होता है, तो मिस्त्री आए नहीं थे, ठंडों में नहीं आए थे 2-3 महीने, और अब लगाए तो अब भी नहीं आए थे। कोई 15 दिन की छुट्टी कर लेता था, कोई 20 दिन की। तो अब इसलिए अब रेगुलर लगे हैं ना मिस्त्री अब, तो उन्होंने 10 दिन में काम निपटा दिया, मतलब 10-15 दिन में फाइनल कर दिया सब। टाइल वगैरह, पीओपी जो भी कुछ था घर में होता है काम, वो सब फाइनल कर दिया था 15-20 दिन के अंदर। क्योंकि मिस्त्री जब करने पाते तो कर देते, और नहीं तो 3-4 महीने छुट्टी कर ली थी ठंडों में, तो इसलिए वजह से काम पेंडिंग में पड़ा था। तो मोस्टली अब हमको 1 साल हो गया। अगस्त में 14 अगस्त को काम होते होते नीचे ऊपर का दोनों मंजिल बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब हमारा घर बन चुका है, अब ना कोई धूल उड़ेगी, नहीं कोई मिट्टी उड़ेगी। अब हमारे घर में सारे में साफ़ सफाई रहेगी, नीचे से और ऊपर तक। अब हमारी सारी सीढ़ियों पे हमारे भी पत्थर लग चुका है, वो भी एकदम शाइन मार रही है। अब हमारे सब चीज़ साफ़ हो गई है। अब जो मिट्टी धूल उड़ रही थी वो ख़त्म। अब बस ये साफ़ सफाई इसकी करनी है, पोछा वगैरह लगाना है, बाकी का। इधर से सारी छत साफ़ कर दी है, जो भी टाइल वगैरह बची थी वो इधर कोने में लगा दी है, बाकी का सामान ये सारा साफ़ कर दिया है। अब बस इस पे झाड़ू लगाने की वो है, झाड़ू जब लगाऊंगी जब इधर से उठ जाएगा सारा सामान। अब ये उठाना है बस अब छत का। अब किसी दिन उसको बुलाऊंगी कबाड़ी वाले को, ये ले जाएगा सब उठाकर, फिर ये क्लीन हो जाएगी छत सारी। अब हमारा घर सारा धूल मिट्टी से ख़त्म। तो गाइस ये हमारे पत्थर लगाए सीढ़ियों पर, कैसा लग रहा है? इधर आओ, इधर सुनो, लिसन इधर इधर आ जाओ। कह रहा हूँ नीचे वाला बेसमेंट नीचे है, और भी बेसमेंट हो। ब्लॉग में गलत इम्पैक्ट जाएगा। रिकॉर्डिंग तो नहीं बहुत हुई। फोटो खींच ले, मलूक चंद फोटो खींच में फोन पे फोटो खींच लो, पिटाई लगा दूं। ले आगे से जाओ, ले हमारे लिए हो जाओ, करिए मतलब खींच अच्छे तरह बैठ जा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पारी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।
ऐसा ना फिर तो कम ना करो ब्लॉगिंग चालू करनी है। काम करो 24 साल इसको दिखाओ चल पड़े कितने बलून लग रहे थे यार मंदिर कितनी सुंदर आ रहा है यार हैप्पी बर्थडे किसको किसको मेरा लाल गल्ले हो रहे, लाल गल्ले। ये बर्थडे गर्ल है हमारी बाबूजी। कौन गए सारे? क्या करेगा योगेश बताओ अब इन दोनों ने निपटा दो ये व्लॉगिंग चल रही है गाइस। देखो ये पापा क्या कर रहा है, दोनों उनका 2 करोड़ 4 करोड़ का खर्चा बचाने के लिए। भाई इतने तो लगेंगे ही, जब इनकी फूफी इनके इतने लगे तो खर्चा है, खर्चा निपटा दे इन योगी। और मेरा खर्चा तो बड़ो घन होगा और के नन्नी ए नन्नी नाम ही गलत है, नन्नी को तो नन्नी। ये परी की तरह उड़ रही है, वे गौरी की तरह गौरी शंकर बन गई।